प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें मोरल एंटरटेनिंग स्टोरी। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप एक लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही कमेंट करेंगे, तभी हमारी वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके आप एक लाइक और एक छोटा सा ही सही कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। ओह, अरे ये तो बिल्कुल चमत्कार ही हो गया। कहीं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये तिलिस्मी अंगूठी मेरी हो गई। अच्छा हाँ, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ए तिलिस्मी अंगूठी, मेरे सारे कपड़े धो दे। मोहन के इतना कहते ही सारे कपड़े धुल जाते हैं। अरे वाह! ये तो सच में काम कर रही है। मेरे तो सारे कपड़े धुल गए। सीतापुर नामक गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में अपने बूढ़े माँ बाप और एक छोटी बहन के साथ रहता था। मोहन एक धोबी था जो घाट पर कपड़े धोकर जैसे तैसे अपना घर चलाता था। अरे हाँ, सुबह हो गई। माँ, ओ माँ, अरे माँ सुनो तो। माँ। अरे आ रही हूँ। तूने तो पूरा घर सर पर उठा लिया है। अरे माँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ घाट में कपड़े धोने। कुछ खाने को हो तो दे दो, वरना ऐसे ही चला जाता हूँ। देर हो रही है बहुत। अरे बेटा, और क्या होगा, वही रात की बची रोटी होगी। तू कहे तो वही दे दूं। अच्छा पहले ये बताओ माँ, बाबूजी ने कुछ खाया? नहीं बेटा, उनकी बीमारी की वजह से वो कुछ नहीं खा पा रहे। उनकी खांसी अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। वैद्य जी ने कहा है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। तेरे बाबूजी को बड़ा गांव ले जाकर महंगे वैद्य को दिखाना होगा। हाँ, क्या कहूँ, बाबूजी कब से बीमार हैं माँ, और मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा। कैसा नालायक बेटा हूँ मैं। बेटा, तू खुद को दोष क्यों देता है? तू तो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है, और जो कुछ मिलता है वो सब इस घर में और अपने बाबूजी की दवाइयों में लगा देता है। तूने अपने लिए तो कभी कुछ भी नहीं सोचा। हमारे पिछले जन्म के कोई पुण्य रहे होंगे जो हमें ईश्वर ने तुझ जैसी संतान दी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर ईश्वर ने तुम्हें अच्छी संतान दी है तो मुझे भी तो एक अच्छा, ईमानदार और मेहनती भाई दिया है जो हमेशा हम सब की परवाह करता है। अच्छा, अब बहुत तारीफ हो गई माँ। और संगीता, तेरा भी बड़ा मुंह चलने लगा है, चटर पटर कहीं की। अगर मैं तुम लोगों की परवाह ना करूँगा तो किसकी परवाह करूँगा बताओ? हाँ नहीं तो चलो, अब मैं चलता हूँ। पिताजी का ख्याल रखना। ओए चटर पटर, ध्यान देना बाबूजी का। हाँ। इतना कहकर मोहन कपड़े धोने धोबी घाट चल देता है। बाबूजी की तबीयत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है, और कपड़े धोकर जो पैसे मिलते हैं उससे तो घर का राशन ही बड़ी मुश्किल से आ पाता है। और पैसे मैं कहाँ से लाऊं जिनसे बाबूजी का इलाज हो सके? हे ऊपर वाले, अब तू ही कोई रास्ता दिखा, कोई मदद कर। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अभी मोहन ये सोच ही रहा था कि तभी उसके घर से उसकी बहन संगीता दौड़ी दौड़ी आई। भाई। अरे, क्या हो गया संगीता? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी चलो। क्या हुआ बाबूजी को? चल जल्दी चल। मोहन अब बिना देर किए भागता हुआ घर की ओर जाता है। बाबूजी, माँ, ये बाबूजी के मुंह से खून कैसे निकल रहा है? बाबूजी, आप ठीक तो है ना? बेटा, अपने बाबूजी को बचा ले, मुझसे और अब नहीं देखा जाता। जब से तू गया है तब से 2 बार खून की उल्टियां हो चुकी है।
इतना कहकर निर्मला जोर जोर से रोने लगी। माँ माँ माँ, रो मत। मैं बाबूजी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके इनका इलाज कराऊंगा। फिर देखना बाबूजी कैसे एकदम मस्त ठीक हो जाएंगे। हाँ, मैं हूँ माँ, मैं हूँ। भैया, क्या तुम सच कह रहे हो? बाबूजी को कुछ नहीं होगा, मगर तुम पैसे कहाँ से लाओगे? हाँ संगीता, सब ठीक हो जाएगा। पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। बस तुम लोग मुझ पर भरोसा रखो। चलो, अब मैं जल्दी से जाता हूँ, पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। इतना कहकर मोहन घर से निकल गया। हे भगवान, मैंने कह तो दिया कि पैसों का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन कहाँ से करूं पैसों का इंतजाम। हे भगवान, अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। माँ और बहन संगीता के सामने तो रो भी नहीं सकता, उनसे कभी नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। हाँ, ऐसा करता हूँ कि गांव में किसी से कर्ज ले लेता हूँ और धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। हाँ। मोहन ये सोचकर गांव के जमींदार गिरधारी चाचा के पास गया। गिरधारी चाचा, मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, पूरा मुंह से खून निकल रहा है, बेचारे बहुत कमजोर हैं। अगर समय पर बड़ा गांव नहीं ले गए तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। बस इतनी सी कृपा कर दो कि कुछ पैसे उधार दे दो। मैं उनसे अपने बाबूजी का इलाज करा लूंगा और फिर आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ससुर का नाती, तू धोबी होकर मुझसे कर्ज मांगने आया है? और ये बता, कर्ज चुकाएगा कैसे? कपड़े धो धो कर हैं? अगर तू जीवन भर भी कपड़े धोएगा तब भी मेरा कर्ज नहीं चुका पाएगा। अरे चल जा यहाँ से, बड़ा आया कर्ज मांगने वाला। गिरधारी चाचा, ऐसा मत कहो, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरे बाबूजी को कुछ हो जाएगा। दया करो मुझ पर, दया करो। अरे होता है तो हो जाए, मुझको क्या है? वैसे भी तेरे बाप की उम्र हो गई है, एक दिन तो सबको जाना ही है, तो वो आज चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? हैं? चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं भीख मांगने के लिए मुंह उठाकर। अरे देख क्या रहा है, चल जा यहाँ से। मोहन रो रो कर गाँव में कई लोगों से मदद मांगने जाता है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हाँ, अब क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाबूजी की हालत तो अब और भी ज्यादा खराब हो गई है। हे ऊपर वाले, अब तू ही कोई रास्ता दिखा, मैं क्या करूं? मोहन अब आंखों में आंसू लिए नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये चिड़िया यहाँ कहाँ से आई? अरे ये तो बहुत जख्मी लग रही है। लगता है इसे किसी ने चोट पहुंचाई है और चोट की वजह से ये बेचारी ठीक से उड़ भी नहीं पा रही है। ऐसा करता हूँ, नदी के किनारे जो जड़ी बूटियां निकली हैं, उन्हें इसके जख्मों पर लगा देता हूँ, बेचारी ठीक हो जाएगी। इतना सोचकर मोहन जड़ी बूटी तोड़कर ले आता है। चाचा चाचा चाचा। अरे 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 अरे, घबराओ मत नन्ही चिड़िया, मैंने ये जड़ी बूटी लगा दी है। अब तुम जल्द से जल्द ठीक होकर बढ़िया मस्त उड़ान भरने लग जाओगी। अरे अरे, क्या हो गया, क्या बात है? ओ, लगता है तुम्हें प्यास लगी है। चाचा चाचा। हाँ, इसे पानी पिलाता हूँ। अब मोहन उस चिड़िया के लिए नदी से पानी निकालता है। हाँ, ये लो नन्ही चिड़िया, आराम से पानी पी लो। अब बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अरे ये क्या है? अरे बाप रे बाप, एक चिड़िया परी कैसे बन गई? मैं एक परी ही हूँ मोहन। मैं तुम्हारे विशाल और कोमल हृदय से बहुत प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसलिए पहले तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए, जिसमें तुम पास हो गए हो। तुम इतने दुखी हो, फिर भी दूसरों के दुख और तकलीफ को समझते हो। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक उपहार देती हूँ। उपहार? कैसा उपहार? ये लो मोहन, ये अंगूठी तुम्हारे लिए। मेरे लिए?
भला ये मेरे किस काम की? ये कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं है, बल्कि एक तिलिस्मी अंगूठी है। तिलिस्मी अंगूठी? मैं कुछ समझा नहीं। तुम जो चाहो इस अंगूठी से मांग सकते हो। ये तुम्हारा जीवन बदल सकती है। तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन फिर भी कष्ट उठाते हो। इस अंगूठी की मदद से तुम एक ही दिन में अमीर बन सकते हो। बस इस अंगूठी को पहन लो और इसे घिसकर इससे एक इच्छा करो। ये अंगूठी तुम्हारी वो इच्छा पूरी करेगी। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? मतलब इससे मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिलेगा? हाँ मोहन, बस शर्त ये है कि तुम्हें जो कुछ भी मांगना है वो बस एक ही बार मांग सकते हो। मैं तो कहती हूँ तुम अपने लिए ढेर सारा धन मांग लो। इससे तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अरे अगर मैं धन मांगकर बाबूजी को शहर ले जाऊंगा फिर तो बहुत देरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने वैसे ही बहुत देरी कर दी है। ऐसे में कहीं उनकी जान चली गई तो नहीं 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 नहीं, फिर तो मैं कभी खुद को माफ ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करता हूँ, इस अंगूठी से अपने बाबूजी की जान बचा लेता हूँ। धन का क्या है, वो तो आता जाता रहता है, मगर बाबूजी चले गए तो उन्हें कैसे वापस पाऊंगा? हाँ, यही करता हूँ। क्या सोच रहे हो मोहन? कुछ सोचा तुमने? तुम अपने लिए क्या मांगना चाहते हो? अब हाँ, मैंने सोच लिया है। मैं इस अंगूठी से अपने बाबूजी की जान बचाऊंगा। सोच लो मोहन, तुम इस अंगूठी का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। इसके बाद ये तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। इतना कहकर मोहन जल्दी से अपने बाबूजी के पास जाता है और अंगूठी घिसता है। ए जादुई अंगूठी, मेरे बाबूजी को ठीक कर दे। मोहन के इतना कहते ही वहाँ एक रोशनी फैल जाती है। हाँ, बाबूजी आप ठीक हो गए? बाबूजी ठीक हो गए। अरे बाबूजी ठीक हो गए। अरे मेरे बाबूजी। अजी, आप ठीक हो गए। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। वाह, ये तो चमत्कार जैसा था। हाँ, अब बताइए कैसा लग रहा है बाबूजी? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये बताओ, ये सब कैसे हुआ मोहन? मोहन अब उन सबको सारी बात बताता है। माँ, भला हो उस परी का जिसने मुझे ये अंगूठी दी। इसी की वजह से मैं बाबूजी की जान बचा सका, वरना मैं तो बिल्कुल निराश हो चुका था। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, जिसकी नीयत साफ होती है, ईश्वर भी उसकी सहायता करने आ जाते हैं। तू हमारा काबिल बेटा है। अपना फर्ज तूने बहुत अच्छे से निभाया है। ईश्वर तेरी हर मनोकामना पूरी करे। अच्छा माँ, अब मैं इस अंगूठी को वापस करके आता हूँ। अब ये मेरे किसी काम की नहीं। जिसकी अमानत है उसे लौटाकर मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। परी, ओ परी, परी, ओ परी। ओहो, अब ये परी कहाँ चली गई? अब इसे मैं कहाँ तलाश करूं? ओह, कहीं वो फिर से चिड़िया तो नहीं बन गई? अरे आखिरकार इसे अब मैं कहाँ ढूंढूं इस समय? चलो एक काम करता हूँ, जब तक मैं अपने कपड़े धो लेता हूँ। जब परी मिलेगी तो ये अंगूठी उसको वापस कर दूंगा। हाँ। इतना कहकर मोहन कपड़े धोने लगता है। तभी एक रोशनी के साथ परी सामने आती है। मैं धो कपड़े धोबी पछाड़ के, मजा आया बहुत। अरे अरे परी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है, इस अंगूठी की मदद से मेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक हो गए। वो कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी बीमार ही नहीं थे। हाँ। मुझे सब पता है मोहन। मैं ये भी जानती हूँ कि कैसे तुमने दौलत को ना चुनकर
अपने पिता की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ये अंगूठी ना देती ना तो ये सब कुछ संभव ही नहीं था। मगर अब मैं ये अंगूठी तुम्हें लौटाने के लिए आया हूँ। लो, अपनी अमानत अपने पास रखो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, तुम्हारे मन में अपने माता पिता के लिए जो प्रेम है उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे माता पिता बहुत भाग्यशाली हैं जो उन्हें तुम्हारे जैसी संतान मिली है। मैंने एक बार फिर तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें भी सफल हो गए मोहन। परीक्षा? कैसी परीक्षा परी? मैंने तुम्हें बताया था कि ये अंगूठी सिर्फ एक ही बार काम करेगी और तुमने पूरी ईमानदारी से सिर्फ एक बार ही इस अंगूठी का इस्तेमाल किया। फिर दोबारा इसे अपने स्वार्थ के लिए आजमाया भी नहीं और मुझे वापस करने आ गए। हाँ परी, क्योंकि अब मुझे इसका क्या ही काम। सोचा तुम्हें लौटा देता हूँ। ये तुम्हारी अमानत है ना। लो, मैं ये अंगूठी तुम्हें वरदान में देती हूँ और इसका जादू कभी खत्म नहीं होगा। तुम इससे अपने बूढ़े माता पिता के लिए अच्छा खाना, अच्छा घर और जो भी चाहो सब पा सकते हो। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी गायब हो गई। अरे ये तो बिल्कुल चमत्कार ही हो गया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ये तिलिस्मी अंगूठी मेरी हो गई। एक बार पहले कोशिश करके देखता हूँ। हे भगवान, हे भगवान, ए तिलिस्मी अंगूठी मेरे सारे कपड़े धो दे। मोहन के इतना कहते ही सारे कपड़े धुल गए। अरे वाह 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 वाह, ये तो सच में काम कर रही है। मेरे तो सारे कपड़े धुल गए। हाँ, अब मैं इससे अपने घर वालों की सारी परेशानी हल कर दूंगा। और सिर्फ घर वालों की ही नहीं बल्कि इस गांव की सब की समस्या हल कर दूंगा। मोहन ये सोचकर खुशी खुशी अपने घर चला आया। जो सच्चे मन से अपने माता पिता से प्रेम करता है, ऊपर वाला हमेशा कहीं न कहीं से उसकी सहायता जरूर करता है। प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें मोरल एंटरटेनिंग स्टोरी। एक समय की बात है। पालमपुर नामक गांव में सीता नाम की एक गरीब लड़की अपने पिता गिरधर के साथ रहती थी। गिरधर ज्यादातर बीमार रहता था, इसलिए सीता जंगल से फूल तोड़ती और उन्हें बेचकर अपना घर खर्च चलाती थी। बेटी सीता, ओ बेटी सीता, अरे बेटा मुझे पानी दे दे। मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। अरे बेटा मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। ठीक है पिताजी, ये लीजिए पानी। अरे आपको तो बुखार है, आप घर पर ही आराम करो, मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटी, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। अब सीता फूल तोड़ने जंगल चली गई। आजकल तो फूल निकल ही नहीं रहे हैं और जो फूल निकलते हैं वो थोड़े से ही होते हैं। मुझे कोई दूसरा काम भी करना चाहिए जिससे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो सके। पहले मैं फूल तोड़ लेती हूँ, फिर उन्हें बेचकर सेठानी जी के पास काम मांगने जाऊंगी। सीता अब जल्दी जल्दी फूल तोड़ लेती है और उन्हें बेचकर सेठानी के पास जाती है। नमस्ते सेठानी जी, मैंने सुना है कि आपको गोदाम में माल रखवाली के लिए कोई चाहिए। अगर आप मुझे रख लें तो बड़ी कृपा होगी। मैं आपके गोदाम की अच्छी तरह रखवाली करूंगी। अरे तू एक लड़की है, तू रखवाली कैसे कर पाएगी? ना बाबा ना, तेरी वजह से मेरा माल चोरी हो गया तो? मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरी देखरेख में आपका गोदाम एकदम सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं तुझे ये काम दे देती हूँ, लेकिन याद रहे मैं इस काम के लिए तुझे ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगी। और हाँ, तुझे सुबह से शाम तक गोदाम में ही रहना होगा। मंजूर है तो बोल। मुझे मंजूर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे काम दे दिया। अब सीता खुशी खुशी घर चली गई। पिताजी, पिताजी, मुझे सेठानी जी ने काम पर रख लिया है। अब मैं फूल बेचने के बाद वहीं जाया करूंगी।
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटी तू सारा दिन काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी ना। अरे तू मेरी बेटी होकर बेटों वाला काम कर रही बेटों वाला काम कर रही है। मैं बीमार नहीं पड़ूंगी पिताजी, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। आप देखना पिताजी, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। हाँ। अब सीता सुबह सवेरे फूल तोड़कर बेचती और फिर गोदाम की रखवाली करने चली जाती। इसी तरह कई दिन गुजरते हैं। एक दिन, हाँ सीता, देख मैंने सारी बोरियां गोदाम में रख दी है। ठीक से गिन ले पूरी है कि नहीं, फिर बाद में बोलना नहीं ऐसा है वैसा है ये है वो है। गिन ले ठीक से। हाँ मैंने सारी बोरियां गिन ली हैं, पूरी हैं। अब तू जा सकता है। हैं? अरे सीता, इतनी भी क्या जल्दी है मुझे भेजने की? आओ ना, हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। मैं कब से तुमसे एक बात कहना चाहता था, पर सही बताऊं तो कहने की हिम्मत नहीं हुई। पता है सीता, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, बोलो। सीता ये सुनते ही गुस्से में आ गई। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये सब क्या बकवास कर रहा है? मैंने तुझे कभी इस नजर से नहीं देखा। आज के बाद मुझसे ऐसी कोई बात मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मेरी सीता, गुस्सा क्यों करती हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लाल चूड़ियां लेकर आया हूँ। अपना हाथ आगे करो, मैं पहना देता हूँ, लाओ। इतना कहकर रघु सीता का हाथ पकड़ लेता है। तभी सीता उसे थप्पड़ मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? चला जा यहाँ से, वरना सेठ जी को बुलाकर सब बता दूंगी। अच्छा, ठीक है। मैं जा रहा हूँ। सेठानी जी को मत बुलाना, उन्हें कुछ मत बताना। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रघु गोदाम से चला जाता है, लेकिन उसके दिल में अब बदले की आग जल उठती है। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सीता। मैंने तुझे अपनी रानी बनाना चाहा और तूने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तुझे इस गांव से ना निकलवा दिया ना, तो मेरा भी नाम रघु नहीं। अब कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन गोदाम से कुछ माल गायब हो जाता है। अरे सीता, यहाँ से बाकी बोरियां कहाँ गई? मैंने तो 30 बोरियां मंगवाई थी, ये तो 20 बोरियां ही हैं। कल रघु ने तो 30 बोरियां ही रखी थी, आज 10 बोरी गायब कैसे हो गई? आप रघु से पूछिए, शायद उसे बोरियों के बारे में पता हो। सेठानी अब रघु को बुलाती है और उससे बोरियों के बारे में पूछती है। मुझे नहीं पता बोरियों के बारे में, मेरा काम तो बस बोरियां पहुंचाने का है मालकिन। बोरियों की रखवाली तो ये सीता करती है ना। और मालकिन सही बताऊं, मुझे तो लगता है कि सीता ने ही बोरियां गायब करी हैं। पता है आपको, पिछले दिनों ये मुझसे कह रही थी कि चल रघु, हम मिलकर बोरियां बेचा करेंगे। मालकिन को क्या ही पता चलेगा। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया मालकिन। मैंने कहा ना 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 ना, गलत काम हरगिज नहीं, रघु नहीं कर सकता ये सब काम। मालकिन अब देख लो। रघु, तू झूठ क्यों बोल रहा है? सेठानी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और न इससे कोई बात की। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अब और क्या कहूँ मालकिन, अगर भरोसा ना हो तो सीधे सीधे इसके घर की तलाशी ले लीजिए, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है सीता, मुझे अपने घर ले चल, मैं तेरे घर की तलाशी लेना चाहती हूँ। अब सीता सेठानी कमला को अपने घर ले जाती है। आइए सेठानी जी, देखिए मेरे घर में कुछ भी नहीं है। आइए देखिए, कुछ नहीं है, रघु झूठ बोल रहा है। अच्छा, कुछ नहीं है तो ये चारपाई के नीचे बोरियां कैसे आई? सीता, तू ये सब करेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं ये बात सबको बताऊंगी ताकि लोग तेरे ऊपर भरोसा ना करें। नहीं सेठानी जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये बोरियां यहाँ कैसे आई मुझे खुद नहीं पता। मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। सेठानी अब गांव वालों को सीता की चोरी के बारे में बताती है।
हमारे गांव में एक भी चोर नहीं है, लेकिन आज इस सीता ने चोरी करके हमारे गांव पर दाग लगा दिया। भाइयों और बहनों, बताओ आप लोग इसे क्या सजा देना चाहोगे? बोलो। सेठानी, कमला और बाकी लोग पत्थर से सीता को मारने लगते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तो कहता हूँ इसको पत्थर मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया जाए। ये हमारे गांव के लिए कलंक है, कलंक। जैसा इसका नाम है वैसे इसके लक्षण नहीं है। नाम की सीता है, बाकी है चोर, सुरपणखा है ये। इसे मारो और मार मार के भगाओ। रघु मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मत मारो। नहीं, हम तुझ जैसी लड़की को गांव में नहीं रहने देंगे। इसे गांव से बाहर फेंक दो। ये सब देखकर गिरधर सदमे से जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। पिताजी, उठिए पिताजी, आपको क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे पिताजी? उठिए ना। ऊपर वाला ऐसी बेटी किसी दुश्मन को भी ना दे। पहले अपनी माँ को खा गई, अब बाप को भी खा गई। इसे गांव में रहने दिया तो ये गांव को तबाह कर देगी। इसे इसके पिता के शव के साथ जंगल में फेंक दो। नहीं नहीं, मुझे मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करने दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम जैसों का अंतिम संस्कार नहीं होता। जाओ, जाकर इस शव को जमीन में गाड़ दो। अरे जाओ यहाँ से, चलो जाओ, जाओ यहाँ से। अब सीता रोते हुए अपने पिता का शव लेकर जंगल चली गई और वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनका अंतिम संस्कार किया। आज मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। रघु ने मेरे पिता को मार दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे उसके पापों की सजा देकर रहूंगी। सीता उधर जंगल में रो रही थी, जबकि रघु उधर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। मैंने कहा था न सीता, सबक सिखाऊंगा तुझको, देखा? मैंने आखिरकार अपना बदला पूरा कर ही लिया। आई बड़ी थप्पड़ मारने वाली। अब कुछ दिन और गुजरते हैं। एक दिन रात में रघु को कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे, ये खेत में पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? खेत में कोई है भी नहीं। ये पायल की आवाज किसकी है? अरे, कहीं यहाँ कोई भूत ऊत तो नहीं है? नहीं, भूत ऊत कुछ नहीं होता है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू। अब रघु डर से कांपने लगता है। रघु, रघु, मेरे पास आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। कौन हो तुम और मुझे डरा क्यों रही हो? आलतू जलालतू आई बला को टालतू, मेरे सामने आओ। राम 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 राम। अरे रघु, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं हूँ सीता, तुम्हारा सच्चा प्यार। जब मैं जंगल गई तो एक जंगली जानवर ने मुझे खा लिया और मैं मर गई। लेकिन मरने के बाद मुझे तुम्हारी याद सताती रही, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आओ रघु, हम दोनों शादी कर लें। नहीं, मैं और भूत से शादी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सीता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जाने दूं? कैसे जाने दूं? याद करो, तुमने मेरे साथ क्या किया था?
अब तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मुझे मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब कुछ बदले की आग में किया था। मैं माफी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे जाने दो। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। तुम जो कहोगी मैं करूँगा, पर मुझे मारो मत मारो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया था वो सारी सच्चाई तुम्हें गांव वालों को बतानी होगी। ये बताना होगा कि मैं बेकसूर थी। अगर तुम ये कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। मैं कल सुबह ही गांव वालों को सारा का सारा सच बता दूंगा। जान जाने से तो अच्छा है कि इज्जत चली जाए। जान है तो जहान है, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। हे राम 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 राम। अरे। रघु के इतना कहते ही अब खेत में सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह रघु गांव वालों को इकट्ठा करता है। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। चोरी सीता ने नहीं की थी। चोरी बोरियों की मैंने की थी, और मैंने ही उसके घर में बोरियां रखी थी और उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया था। रघु अब सारी बात गांव वालों को बताता है। मैंने बदले की आग में जलकर सीता की जिंदगी तबाह कर दी। अब सीता जिंदा भी नहीं है और मेरी वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई। कल रात उसकी आत्मा मुझसे मिलने आई थी। रघु, तू कितना नीच इंसान है। तूने बदले की आग में सीता का सब कुछ तबाह कर दिया। यहाँ तक कि तेरी वजह से गिरधर की जान भी चली गई और सीता की भी। तुझे शर्म आनी चाहिए। हाँ, तेरी वजह से हम सबसे इतना बड़ा पाप हो गया। अब ना जाने इस पाप का प्रायश्चित हम कैसे करेंगे। हे ऊपर वाले, सीता की आत्मा को शांति दे। देखो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया उसकी माफी नहीं है। मेरी वजह से सीता का सब कुछ तबाह हो गया। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अभी गांव के सभी लोग अपने किए पर पछता ही रहे थे कि तभी सीता वहां आ गई। हाँ, अरे देखो, वो देखो सीता की आत्मा। हे भगवान, हे राम 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 राम, मुझे बचा लो। ये मुझे लेने आई है। मैं नहीं मरना चाहता। सीता, देखो, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। मुझे अपने साथ मत ले जाना। मैं नहीं मरना चाहता। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे राम 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 राम। मैं आत्मा नहीं, मैं सीता ही हूँ। मैं जिंदा हूँ। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। रघु, तुमने बदले की आग में अंधे होकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हम सबको माफ कर दे सीता। हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। हम सब तेरे मुजरिम हैं। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को अपना समझती रही और आप सबने मुझे निकाल फेंका। मेरी बात तक नहीं सुनी। मैं चिल्लाती रही कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। हम जानते हैं हमने बहुत गलत किया, लेकिन अब तुम हमें माफ करके हमारे साथ इसी गांव में रहना। हम सब खुशी खुशी साथ रहेंगे। नहीं, अब मैं इस गांव में कभी नहीं रहूंगी। मेरे पास जो था वो सब मैंने इस गांव में खो दिया। अब मुझे इस गांव में रहकर अपमानित नहीं होना। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, कभी किसी बेकसूर पर अत्याचार करने से पहले सच का पता जरूर लगाना। सीता, मैं हाथ जोड़कर दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं इस पाप के बोझ के साथ नहीं जी पाऊंगा। मुझे माफ कर दो सीता। तुम्हारी यही सजा है कि तुम जीवन भर इस बोझ को लेकर जियो। इतना कहकर सीता गांव से चली गई और रघु सारी उम्र पछतावे में गुजार देता है।
सीता ने रघु को ये एहसास करवाया कि बदले की आग से सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है।